हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास के अंदर हम करेंगे ये चैप्टर नंबर 1 का नंबर 2 वीडियो है। ठीक है, कौन सा वीडियो? नंबर 2 वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम करेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। ठीक है, ये बेसिक का 2 नंबर वीडियो है और चैप्टर का ही 2 नंबर वीडियो। तो आप पहला वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखना, क्योंकि उसके बिना आप ये समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो हमने परिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था और आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो जो इंपॉर्टेंट गुणधर्म है आपके इस चैप्टर में दे रखे वही मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो पहला जो गुणधर्म होता है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो पहला जो गुणधर्म है वो मैं आपको लिखा रहा हूं, नंबर 1 क्रम विनिमय। कौन सा गुणधर्म? क्रम विनिमय गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म करेंगे हम? क्रम विनिमय गुणधर्म। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे ये आपको पीडीएफ के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ सारा का सारा आपको पीडीएफ ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे ये क्रम विनिमय गुणधर्म है, तो ये हम किसके लिए सिद्ध करेंगे? परिमेय संख्याओं के लिए। किसके लिए? परिमेय संख्याओं के लिए सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखो नंबर 1 पे ये गुणधर्म आ गया। अब ये कौन से ए है? तो लिखेंगे हम कि परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म। किसके लिए? हम परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो किसके लिए होगा ये? परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो परिमेय संख्या में क्या क्या होती है? योग, घटाव, गुणा और भाग। तो हम चारों के लिए अलग अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नंबर छोटा डाल लीजिए ए, और वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे किसके लिए? योग के लिए। किसके लिए? योग के लिए। यहाँ पे योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म। किसके लिए? योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म। देखो आप यहाँ पे योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म। तो अब योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का सूत्र क्या होता है? तो याद रखना, सूत्र होता है a प्लस बी बराबर b प्लस ए। किसके लिए? योग के लिए क्रम विनिमय का गुणधर्म का जो सूत्र होता है वो होता है आपके यहाँ पे a प्लस बी बराबर b प्लस ए। कोई भी दो परिमेय संख्या है, माना यहाँ पे कितनी परिमेय संख्या है? 2 परिमेय संख्या। एक तो 1/2 और एक है 3/2। 2 परिमेय संख्या, एक तो 1/2 हो गई, एक 3/2 हो गई। ठीक है, अब इसके लिए हम ये सिद्ध करेंगे कि योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म सही है या नहीं है। तो इसके अंदर हम मान रखेंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो रखो इसके अंदर ए की जगह हम 1/2 रख देते हैं, प्लस बी की जगह हम 3/2 रख देते हैं, बराबर बी की जगह 3/2 रख देते हैं, प्लस ए की जगह हम 1/2 रख देते हैं। इसको सरल करते हैं। देखो दोनों का एलसीएम सेम है, तो 2 और 3 1 4 हो गए, 4/2 ऊपर वापस 4/2। तो कितना हो गया यहाँ पे? देखो इसको सरल करने पर 2 बराबर 2। 4 में 2 का भाग दिया तो 2 बार, और इसमें भी 4 में 2 का भाग दिया तो 2 बार। ये दोनों बराबर आ रहे ना, यानी a प्लस बी
क्या है यहाँ पे, a प्लस बी और b प्लस ए बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप कि अतः परिमेय संख्याओं के लिए, किसके, परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय, कौन सा गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के लिए, योग के लिए, कौन सा, योग के लिए, यहाँ पे लिखना भूल गए थे, क्या जाएगा, अतः परिमेय संख्याओं के लिए, योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताओ कि योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म परिमेय संख्याओं के लिए लागू होता है या नहीं होता है। तो कौन क्या बोलोगे कि हाँ, परिमेय संख्याओं के लिए, योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। ठीक है, ये हमने एक पढ़ा, क्रम विनिमय का भी एक पढ़ा, अभी इसके अंदर 3 है क्रम विनिमय के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नंबर 2, नंबर बी है, कौन सा, घटाव के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म, किसके लिए, घटाव के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म। ठीक है, देखो यहाँ पे अब सबसे पहले घटाव में सूत्र क्या होगा आपके सामने, तो वो सूत्र होगा a माइनस बी बराबर b माइनस ए। सूत्र यही होगा आपके घटाव के लिए, सेम सूत्र होगा, बस चिन्हों का चेंज होना होगा। मतलब क्रम विनिमय का जो सूत्र होगा वो सेम होगा, a माइनस बी, b माइनस ए और b होगा, जोड़ में प्लस आ जाएगा, घटाव में माइनस आ जाएगा। अब परिमेय संख्या क्या मानी थी हमने, 1/2 और 3/2 मानी थी, वही इसके अंदर रख के देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, a की जगह हम रखेंगे 1/2 माइनस b की जगह 3/2 बराबर b की जगह 3/2 और a की जगह 1/2। दोनों का एलसीएम आ गया 2, एक में से -3 गया तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 3 में से 1 चला गया तो माइनस का 2 बचा, और बटा 2, 3 में से 1 गया तो 2। अब यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो 2 में 2 का भाग 1 बार, वो भी माइनस का, 2 का भाग 2 में 1 बार। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना है कि 1 और -1 बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पे बराबर नहीं आया है। तो इससे क्या साबित होता है कि, इससे क्या साबित होता है कि अतः आपको क्या लिखना है कि परिमेय संख्याओं के लिए क्रम परिमेय संख्याओं के लिए घटाव के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता है। नहीं होता ना यहाँ पे, क्योंकि बराबर नहीं है।
तो ये आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि घटाव के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है या नहीं होता है, तो वहां पे क्या पूछेगा, लागू नहीं होता है। ठीक है। 3 नंबर देखो यहाँ पे, 3 नंबर कौन सा है, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, अब कौन सा पढ़ेंगे, गुणा के लिए। तो गुणा के लिए कर्म विनिमय गुणधर्म, गुणा के लिए कर्म विनिमय गुणधर्म। तो देखो आप यहां पे गुणा के लिए, तो सूत्र क्या हो जाएगा, सेम सूत्र, ए इंटू बी, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। ठीक है, सेम सूत्र होगा, बस चिन्ह अलग होगा। तो परिमेय संख्या क्या मानी थी मैंने, 1/2 और 3/2। अब सूत्र में मान रखो 1/2 इंटू 3/2 बराबर 3/2 इंटू 1/2। 3 एकम 3, 2 दूनी 4 बराबर 3 एकम 3, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखो बराबर आ रहे दोनों, तो आप क्या बता सकते हो कि अतः परिमेय संख्याओं के लिए गुणा के लिए कर्म विनिमय गुणधर्म लागू होता है। ठीक है, ये इसमें आपको करना है। पूछ सकता है कि बताओ कि गुणा के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए जो गुणा का कर्म विनिमय गुणधर्म है वो लागू होता है या नहीं होता, तो क्या बताना आपको कि होता है। अब देखो परिमेय संख्याओं के लिए एक और बच गया, डी। कौन सा, डी। और कौन सा है, भाग के लिए कर्म विनिमय गुणधर्म, कि भाग के लिए कर्म विनिमय गुणधर्म। ठीक है, देखो यहां पे अब भाग के लिए क्या क्या सूत्र होगा, तो सूत्र वही होगा, ए में भाग देंगे बी का और बी में भाग देंगे ए का। सूत्र तो वही है, सिर्फ चिन्ह चेंज है। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्या क्या मानी थी मैंने, 1/2 और 3/2। अब एक की जगह रखो, 1/2 में भाग दे रहे हम 3/2 का, बराबर 3/2 में भाग दे रहे हम 1/2 का। अब भाग कैसे सरल करते हैं, 1/2 की जगह 1/2, भाग गुणा में 2 ऊपर 3 नीचे, 3/2 भाग गुणा में 2 ऊपर 1 नीचे, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6/2। तो 2/6 यानी 1 बटा, यहाँ पे लिख लीजिए 1/3 बराबर 3/1। तो अब मुझे बताओ क्या ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि परिमेय संख्याओं में भाग का जो गुणधर्म है क्रम विनिमय का वो लागू नहीं होता है। तो आपको क्या लिखना है, अतः परिमेय
संख्याओं के लिए भाग का क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता है। ठीक है, लगभग 16-17 मिनट का वीडियो बन गया, तो मेरे हिसाब से बहुत लंबा वीडियो बन गया। अभी तो गुणधर्म बाकी है, अगर और इससे बड़े हैं, ये तो छोटा है, इससे बड़े हैं तो वो लगभग कराऊंगा तो ये वीडियो 40-45 मिनट का हो जाएगा, तो आप बोरिंग हो जाओगे। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो को हम यहीं पूरा करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी गुणधर्म के आधारित पर ही होगा। ठीक है, तो मैं एक बार वापस आपका रिवाइज करा देता हूँ। इसमें क्या क्या पढ़ा हमने आज? सिर्फ एक गुणधर्म पढ़ा था हमने। कौन सा पढ़ा था हमने? क्रम विनिमय गुणधर्म पढ़ा था, कि परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म उसके अंदर 4 होते हैं। योग के लिए लागू होता है। उसके बाद किसके लिए पढ़ा था हमने? घटाव के लिए लागू नहीं होता है, गुणा के लिए लागू होता है, और भाग के लिए लागू नहीं होता है। तो ये आप आराम से इसको करना है। ठीक है, ये समझ समझ के करना है, और इसका जो PDF है वो आपको मिल ही जाएगा। तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे, चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप मुझे। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में। बस अगर ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो यही एक ही गुणधर्म पढ़ेंगे, क्रम विनिमय। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सहचार्य का गुणधर्म। कौन सा? सहचार्य। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज का वीडियो बस इतना ही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा लंबा वीडियो। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं पूरा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आप एक बार।